बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, फार्मिंग एंड बिज़नेस आइडियाज़ यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं आपकी खिदमत में। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक को फार्म पर। तो इस वीडियो में हम आपको को फार्मिंग के बारे में मुफीद और अहम मालूमात से आगाह करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई आपका नाम? मेरा नाम रमज़ान है। सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा कि ये फार्म किस जगह पे मौजूद है? ये जैसर वाला जसरवाला दसका के करीब। जी। अगर कोई विजिट करना चाहते हैं यहाँ पे आके विजिट भी कर सकते हैं। जी। अच्छा भाई, ये बता दीजिएगा कि ये फार्म कब से बना हुआ है? ये तो 7 साल से 7 साल से बना हुआ है। हाँ जी। इसमें ये जो शेड है, शेड लंबाई चौड़ाई बता दीजिएगा कि इसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है? 50 फुट लंबाई है जी। और 32 फुट चौड़ाई है। 32 फुट वो पीछे से और यहाँ से 16 फुट लंबाई चौड़ाई है। जी। इतने बड़े शेड में कितनी काउज रखी जा सकती हैं? कितने ये जानवर? 50 रखे जा सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पे कितने मौजूद हैं? दूध वाले कितने और दूसरे कितने मौजूद हैं? दूध वाले 10 और बकाया जो है 16-17 में 16-17 दूसरे जानवर मौजूद हैं। अच्छा, दूध वालों में बताइएगा कि कौन कौन सी नस्लें आपके पास अवेलेबल हैं? साढ़े को तो ऐसा रहना मुख्तलिफ। कौन कौन सी? फिर भी एक तो आपने बताया कि वो ऑस्ट्रेलियन है और जर्सी वो क्रॉस है। अच्छा। इसी तरह कुछ साहिवाल है, जर्सी है, क्रॉस है। अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि जो आपके पास नस्लें हैं इनमें से सबसे ज्यादा बेटर नस्ल आप किसको समझते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलियन को। कितना दूध दे देती है? तकरीबन 25, 22, 20 के ऊपर 20 से ऊपर ही देती है ये जो ऑस्ट्रेलियन आपके पास खड़ी है। हाँ जी। और नॉर्मली अगर एवरेज निकाली जाए सब गाय की, मतलब 10 का अगर दूध मिलाया जाए तो रोजाना का कितना दूध बन जाता है? तकरीबन 200 किलो। इस हिसाब से 20 केजी पर एवरेज निकल रही है। ये बताइएगा कि अभी गाय का दूध का रेट क्या चल रहा है? साढ़े को लेते हैं 70-80 रुपये। घरों में देते हैं या किसी कंपनी को? ऐसे ये थे कराची दें। घरों में देते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि इसके लिए आप फीड वगैरह कौन सी यूज करते हैं? ऐसी थे अपनी पट्टे ही बस आप ही पैदा करने तो वही पाने हैं। सिर्फ ये चारा डालते हैं, इसके अलावा कोई फीड वगैरह वंडा वगैरह नहीं दे रहे? नहीं कुछ। इतनी भैंसों, इतनी गाय के लिए, यानी जो आपके पास 10 गाय हैं और कुछ बछड़े कितने बताए? 16-17 बछड़े। इनके लिए कितने एकड़ चारा काफी होगा? हमारे पास 6 पैलियां हैं और हम कोई 6 एकड़। जी। 6 एकड़ इसके लिए काफी है। इसमें ये बताइएगा कि इस फार्मिंग में जो है बीमारियां कौन कौन सी आती हैं? मतलब कभी आज बुखार हो गया तो ठीक है, नहीं तो वैसे इतनी बीमारी नहीं है। इतनी खास कोई नहीं आती है, कभी कोई आ जाए तो आ जाए। डॉक्टर वगैरह कितने अर्से बाद चक्कर लगाते हैं यहाँ पे? तकरीबन 6 माह बाद। वो बुला लेने खुद भी बुला लेते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। अच्छा भाईजान, बताइएगा सुबह से लेकर शाम तक इनकी रूटीन, इनको क्या क्या करते हैं, क्या क्या देते हैं? ये पानी अपनी मर्जी नाल पींदियां ने जी। पट्ठे ही पाने, एक बार सुबह पाने, एक बार 2 बजे तो बाद। पानी मर्जी से कैसे पी लेती हैं जबकि इनके पास तो अवेलेबल नहीं है? दूध निकालना तो इन्होंने खोल देना। अच्छा, फिर इन्हें ना इधर पे हमको करा। अच्छा, फिर ये खुली फिरती रहेंगे? वो पर बनाया ना। अच्छा अच्छा। ऐसे वैसे लेटांगे जब पर डूब जाने के बाद दूध पीने के बाद ये आज़ाद हो जाएंगी और घूमती फिरती रहेंगी। चारे की रूटीन बता दें। चारा हम सुबह खिलाते हैं, फिर शाम को 2, 2:30, 3 बजे शाम तक ना खाना शाम में ही खोल देंगे। चारे में आजकल क्या डाल रहे हैं? आजकल स्टाला है, नाल ज्वार है। ज्वार और स्टाला। चारे में सबसे अच्छा चारा वैसे कौन सा है? अगर गर्मी हो तो फिर ज्वार, सर्दी हो तो फिर स्टाला। अच्छा, गाय का दूध मैंने सुना पतला होता है, ये सेल आसानी से नहीं होता, ये कम रेट पे सेल होता है? नहीं जी, पतला तो नहीं होता। ये तो फिर पहले जी गाँव होंगे पतला होता ही होते वो मज्जा अंग्रेज होते। अब ये गाढ़ा दूध है जी। आपके नज़दीक गाय की फार्मिंग में ज़्यादा फायदा या अगर भैंसें रखी जाए तो उसकी फार्मिंग में ज़्यादा फायदा है? असी तो गायें रखे, सानू तो पता ही गायें चंगियां थे। गायें चंगियां ने। अच्छा, इसके अलावा बताइएगा कि इनकी सफाई सुथराई या पानी का बंदोबस्त इस शेड में ओवरऑल हमें कोई इस तरह से बंदोबस्त नज़र नहीं आ रहा।
पानी वाली हो गई है ना पीना, वो एक हो जो पानी का बना हुआ है। अपनी मर्जी ना रहना पीना। ठीक है, इनकी सेपरेशन भी आपने की हुई है कि मिल्किंग को एक तरफ, नॉन मिल्किंग को दूसरी तरफ? हाँ जी। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि आपने जैसे बताया 200 लीटर तकरीबन रोजाना का दूध मिल रहा है, इसमें से रोजाना आपका खर्चा कितना हो जाता है? खर्चा जी साढ़े अपनी पहली है जी, तो इस वास्ते कभी हिसाब ही नहीं किया, महसूस नहीं होता जी। हाँ ये जो लेबर है, आपने 2 अफराद बताए जी, कि यहाँ पे काम करें, कितनी तनख्वाह है उनकी? उन दोनों की 25,000, दोनों की मिला के 25,000, 12,500 सही हो गया। सुना है कि इसमें लेबर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कि लेबर मिलती कम है या मिलते हैं तो भाग जाते हैं, ऐसी प्रॉब्लम? वो तो ऐसे ही चलता रहता है। अच्छा, वो चलता रहता है। तो यहाँ पे आप कब से हैं यहाँ पे इस फॉर्म पे? जब से ये बना। अच्छा, आपके साथ ये दूसरे भाई हैं? नहीं, वो इधर नहीं है। वो कब से इधर? हम साथ ही हैं, वो मेरे वालिद हैं और मैं उनको बेटा। सची। अच्छा, इन जो गौज हैं इनकी देखभाल आम गांव की तरह की जाती है, इनकी स्पेशल को केयर की जाती है? नहीं जी, आम ही है बस। आम ही होती है। हाँ। शदीद गर्मी में और शदीद सर्दी में इनको कैसे बचाते हैं? सर्दियाँ जी ये बंद कर देना साइडा तो जी, अंदर बह जानिया, गर्मी च भी इस तरह ही। गर्मी में पंखे वगैरह हवा का कोई बंदोबस्त नहीं करते? साढ़े को तो इस तरह ही है। अच्छा, अभी वन बाई वन थोड़ा सा ना इनकी नस्लों का तारुफ करवा दीजिएगा। जैसे ये है, ये कौन सी नस्ल की गाय है? तो हम दस भाई जाने ना रलियां मिलियां पक्की कोई भी नहीं किया है, मिक्स ब्रीड है इनके पास। मिक्स ब्रीड है। हाँ जी। सही। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ वैसे बच्चियां ने उधर ने, ਜਿਹੜੀ छोटे ने पतली साइड। अच्छा, ये बताइएगा कि इनकी कॉस्ट अगर बात कर लीजिए कीमत के हवाले से, जैसे ये है काऊ, ये कितने की होगी तकरीबन? अच्छा, 2 दी ली थी। ये 2 की दी थी। अभी कितनी एज होगी इसकी, उम्र कितनी होगी? अंदर इस तरह तो नहीं पता, 3 सुबह सुई है। 3 सुबह सुई है। है कितने दी ली? ये साड़ी काट दी। एक आठ दी है, कितने दी ली करती? ए सफा दो ये 2.25 दी ली है। कौन से इलाके से ली थी आपने? जी, कौन से इलाके से? असा मंडी तो लिया। कौन सी मंडी? ये मंडी लगती है पंजाब मंडी, जो मंडी बावलते हैं कोल। पंजाब मंडी आपके नज़दीक बेहतरीन है, जी, सस्ती है। हाँ। ठीक। और इसके अलावा ये आगे जो खड़ी है, ये स्टेडियम टाइप, ये कितने की है? ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਪਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਾਂ ਲਈ ਸੀ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ, ਉਹ ਹਲੇ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀ। ये कारोबार डेयरी फार्मिंग का करना आपके नज़दीक आसान है या मुश्किल काम है? ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ही है, बड़ी देर तो करने हैं, पहले ही तो समझ लिया। ठीक है। अगर हमने सुना है कि बेशुमार डेयरी फार्म फ्लॉप हो जाते हैं, लोग बनाते हैं बड़े शौक से लेकिन बाद में फ्लॉप हो जाते हैं, उनके फ्लॉप होने की क्या रीज़न होती है? वो मेहनत नहीं करते तो हो जाता। मेहनत नहीं करते। हाँ जी। वेरी नाइस। अगर सपोज कीजिए कि आपके बच्चे बेतजारी बातें होंगे, आप उनको इस फील्ड में लाना चाहेंगे या आप चाहेंगे कि किसी और फील्ड में जाए वो? ये देखो, ये मुकदरा की गल है, मैं की कह सकना है। वो जिस तरह दूध होने का आप मैनुअल हाथ से धोते हैं या कोई मशीनें वगैरह रखी हुई हैं इनके लिए? नहीं, मैं हाथ से निकाल। कितना टाइम लगता है? तो 5 मिनट एक गाय को 5 मिनट? हाँ जी। अच्छा भाईजान, थोड़ा सा वाइंड अप करके बताएं कि आपका रोजाना के तमाम कोर्स पर खर्चा कितना आता है, प्रॉफिट कितना होता है? नहीं सर, कौन अगे दस अपने खर्चा महसूस नहीं होता जी। हाँ आपके नज़दीक प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। हाँ जी। अच्छा, जो भाई को फार्मिंग करना चाहते हैं, आप उनको मशवरा क्या देंगे, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर करना है तो मेहनत कर सकते हैं तो फिर कर लें, जिसने मेहनत नहीं करनी है। भाईजान, आपने ज़बरदस्त मालूमात हमारे साथ शेयर की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को लाजमी दबा दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें।